खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन्हें न कोई खौफ है, न गम है, न हुज़्न मलाल है। आज के इस दौर में, आज के इस पीरियड में, आज के इन हालात में हम सारी दुनिया को देख रहे हैं कि आज सारी दुनिया डर के महवर पे गर्दिश कर रही है। आज कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में डर ना हो, खौफ ना हो, हुज़्न मलाल ना हो। आज भाई भाई से डर रहा है, बेटा बाप से खौफ खा रहा है, बाप बेटे से खौफ खा रहे हैं, माँ बेटी से डर रही है, बेटी माँ से खौफ खा रही है। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला से डर रहा है, एक शहर दूसरे शहर से डर रहा है, एक सूबा दूसरे सूबे से डर रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से डर रहा है। सारी दुनिया डर के महवर पे गर्दिश कर रही है। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्हें कोई खौफ नहीं, जिन्हें कोई गम नहीं, जिन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं। आखिर क्यों? जहां पर ये क्यों आता है, अगरचे आता है, मगर आता है, वहां थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। आखिर क्यों डर नहीं है, क्यों गम नहीं है, क्यों हुज़्न मलाल नहीं है? जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तफसीरों की वर्क गर्दानी करेंगे, तो पता चलेगा चूंकि इनका सीना खशियत रब्बानी का गंजीना होता है, इनका सीना खौफे खुदा से भरा हुआ होता है, इनका सीना अल्लाह के डर से भरा हुआ होता है। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ समा जाए, वो दुनिया के किसी ताकत से नहीं डरता, वो दुनिया के किसी कुव्वत से नहीं डरता, वो बड़े बड़े बादशाहों से खौफ नहीं खाता, बड़ी बड़ी ताकतों के मालिक से वो नहीं डरता है जिसके सीने में खौफे खुदा समा जाए। क्यों? चूंकि मसल मशहूर है कि एक नियाम में दो तलवारें इकट्ठा नहीं हो सकती। जब एक नियाम में दो तलवारें इकट्ठा नहीं हो सकती हैं, तो एक दिल में दो का खौफ भी नहीं समा सकता है। या तो अल्लाह का खौफ होगा या दुनिया वालों का खौफ होगा, या तो अल्लाह का डर होगा या दुनिया वालों का डर होगा। और जिसके सीने में अल्लाह का डर समा जाता है, वो किसी से खौफ नहीं खाता, वो किसी से नहीं डरता है, वो बड़ी बड़ी ताकतों से भी नहीं डरता है। तारीख यही बता रही है। और जो सबसे डरता है, अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह से नहीं डरता तो सारी दुनिया उसको डराती है। मैं आपको पैगामे ताजुश शरिया का एक पैगाम देना चाहता हूं। गरीब नवाज क्या लेकर आए थे? यही तो पैगामे ताजुश शरिया है कि तुम सुन्नते रसूल का पाबंद हो जाओ, तुम कानूने रसूल का पाबंद हो जाओ, तुम दस्तूरे रसूल का पाबंद हो जाओ, तुम अपने सीने में इश्क़े मुस्तफा बसा लो, नबी की मोहब्बत का चिराग जला लो, नबी के इश्क की शम्मा रोशन कर लो। यही तो पैगामे ताजुश शरिया है। और गरीब नवाज की जिंदगी देख लो। गरीब नवाज भी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो ऐसी जमीन पर आए जहां कुफ्र का बादल मंडला रहा था, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। मगर ऐसे हालात में गरीब नवाज अगर अजमेर शरीफ की धरती पर आए तो क्या लेकर आए? न कोई मिसाइल लेकर आए थे, न बम और बारूद लेकर आए थे, न तलवार लेकर आए थे, न बल्लम बर्छियां लेकर आए थे। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में सुन्नते मुस्तफा थी। और यही दो हथियार ऐसे थे कि लोगों के दिलों को मुसख्खर कर लिया। और हमेशा याद रखना, दल पर कब्जा करना कोई कमाल नहीं है, दल पर अपना जमाव डालना कोई कमाल नहीं है, दल पर झंडा लगा देना कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि किसी का दिल जीत लो, किसी के दिल पर कब्जा कर लो, किसी के दिल को फतह कर लो। गरीब नवाज ने दलों पर कब्जा नहीं किया था, दिलों पर कब्जा किया। और
जो दिल गरीब नवाज ने बना दिया, उसे बरेली वालों ने पैगामे ताजुश शरिया, पैगामे इमाम अहमद रजा बनकर पूरी दुनिया में शम्मा रोशन कर दी है कि लोगों, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है तो दुनिया की ताकत तुम्हारे सामने झुक जाएगी और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। इससे पहले की तारीख बताऊं, जब इंदिरा गांधी का वक्त था, इमरजेंसी लागू थी और उस इमरजेंसी के दौर में सारे मकतबे फिक्र के लोगों ने अपने अपने दारुल इफ्ता से नसबंदी का जायज करार दिया था, नसबंदी को जायज करार दिया था। एक बरेली ही ऐसी खानका थी जहां पर आपने हराम फरमाया। और जब सीआईडी के लोग मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की बारगाह में पहुंचा और कहा, हुजूर आपके लोग सारे पलट गए हैं, सारे दारुल इफ्ता वाले जायज का फतवा दे रहे हैं, आप भी साइन कर दीजिए, आप भी जायज करार दे दीजिए, फतवा अपना वापस ले लीजिए, कुर्बान जाओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद पर। आप जलाल में फरमाते हैं, अरे ये इमाम अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा खान है, फतवा तो नहीं बदलेगा मगर हुकूमत बदल देगा मुस्तफा रजा। और ऐसा दौर आया था कि आपने हुकूमत बदल दी मगर अपना फतवा नहीं बदला। आज लोग वली आम तरीके से सब लोग जिसको जैसे समझ में आता है लोग वली मानते। कोई लंबा बाल बढ़ा ले तो लोग, कुछ लोग उसको भी वली मानते, कुछ चरस वाले बाबा को भी लोग वली मानते, कुछ लोग लंबा कुर्ता पहन ले लोग उसको भी वली मानते, कुछ हवा में उड़ते दिखाई दे दे कुछ लोग उसको भी वली मान लेते, पानी के शफाफ लहरों पे चलता कोई दिखाई दे दे कुछ लोग उसको वली मान लेते हैं। मगर ये सब कुछ मेयारे विलायत नहीं है। वली किसको कहते हैं, वली की पहचान क्या है? हमें अवामी मजहब को नहीं लेना है। अवामी मजहब तो इतना आसान है कि लोग भांग खा के, चरस खा के, चरस पी के और बाल बढ़ा के, ना नमाज से मतलब, ना रोजा से मतलब, ना शरीयत से मतलब, और बस चिलम पर चिलम पिए जाओ और कहते हैं हलक से निकला फलक तक पहुंचा, हलक से निकला फलक तक पहुंचा। और इसमें नौजवान लड़कों की बड़ी भीड़ लगती है, क्योंकि नौजवानों को नमाज पढ़ने से दूरी करना है, नमाज नहीं पढ़े, रोजा ना रखे, बस इसको एक ही मर्तबा पहुंचा दो, हलक से निकला और फलक तक पहुंचा। मगर ये नहीं मालूम कि ये कहां पहुंचा देंगे, ये वहीं पहुंचा देंगे जहां ये पहुंचे हुए हैं, सबको जहन्नम में लेकर चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है शरीयत। नमाज से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, जबकि नमाज अहम्मुल इबादत है, नाजिशे इबादत है, सारी इबादतों में अफजल इबादत नमाज है। और ये खूबी है कि रमजान के महीने का रोजा भी फर्ज हुआ तो मदीने में हुआ, ज़कात भी फर्ज हुई तो मदीने में हुई, हज भी फर्ज हुआ तो मदीने में हुआ, मगर ये नमाज अल्लाह ने नबी को तोहफे में दिया, बुलाकर अपने पास, अपने पास बुला कर दिया है तोहफे में। और उस खुदा की इबादत करने लगो तो तुम्हें दुनिया से नफरत हो जाएगी, दुनिया छोड़ दोगे। एक इंसान बादशाह की नौकरी कर रहा था, नौकरी करने लगा, एक रोज तंग होकर बादशाह से कहा कि अब मैं नहीं रहूंगा, छोड़ के जा रहा हूं। बादशाह ने कहा क्यों? कहा हुजूर मैं आपके पास सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े रहता हूं, मगर आपने कभी नहीं कहा कि बैठ, मगर मैं अब जिस खालिक की इबादत करता हूं, जब मैं उसकी बारगाह में 4 रकअत पढ़ने के लिए खड़ा होता हूं तो उसका हुक्म होता है 2 बार बैठ जाओ, 2 बार बैठ जाओ। वो कितना रहीम आका, वो कितना करीम है, वो बंदों पर कितना मेहरबान है कि वो 2 बार बैठने का हुक्म देता है। और मेरे आका, आप जब तक खाना नहीं खा लेते
तब तक मुझे खाने भी नहीं देते और मैं खाता भी नहीं डर से, मगर अब मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो मुझे खिलाता है मगर खुद खाता नहीं है। वो खाने से बेनियाज है, वो खुद खाता नहीं है मगर बंदों को खिला रहा है। मैं कैसे उसकी इबादत ना करूं, मैं कैसे उसकी परस्तिश ना करूं। और ये मेरे बादशाह, आप जब तक सोते हैं मुझे जागना पड़ता है, मगर अब मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं अब मैं सोता हूं और वो सोता ही नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। अरे नींद तो बड़ी चीज है, वो ओंगता भी नहीं, उसे नींद भी नहीं आती, ओंगता भी नहीं, ओंग तक नहीं आती है। मैं सोता हूं और अपने फरिश्तों के जरिया वो मेरी हिफाजत फरमाता है। इबादत करके तो देखो, ये अल्लाह वाले लोग नमाज छोड़कर वली नहीं बने, नमाज की पाबंदी करके, शरीयत की पाबंदी करके बने। ताजु शरिया ऐसे ही शरीयत के पाबंद होकर ही हुए हैं, और वो तो खानदान ही ऐसा है जो इल्म का गहवारा है, समंदर है। और आज एक शख्सियत आपकी बारगाह में और आई हुई है, जिसे आप मसरूर राजी, जो हजरत शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान के बच्चे, उस खानदान का एक बहुत मशहूर वाकया है। बहुत पहले मैंने एक रिसाले में पढ़ा था, हो सकता है हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और मेरे इस वाकया की तस्दीक भी हो जाए कि हजरत शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मदरसे के बच्चे पढ़ते थे, मगर दो बच्चे खिदमत में लगे रहते थे। जैसे हाफिज साहब के खिदमत में हमारे इमाम साहब हैं, तो हाफिज साहब के खिदमत में कुछ बच्चे लगे रहते हैं, उनकी खिदमत में भी दो बच्चे लगे रहते थे। तंग आकर एक बच्चा भाग जाता, अरे पढ़ाते उड़ाते तो है नहीं, खाली खिदमत करवा रहे हैं। एक बच्चा भाग गया और भागकर दूसरे मदरसे में दाखिला करवा दिया। वहां से आलिम हाफिज कारी होकर जब फारिग होके आया तो गांव में बड़ा चर्चा हो गया, अरे इस गांव का बच्चा एक हाफिज कारी आलिम हो गया है, और इसका साथी तो अभी तक वहीं के वहीं है, खिदमत में लगा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं पढ़ सका। बड़ा चर्चा हुआ गांव। जब मदरसे में बच्चे से मिलने गया तो वो बच्चा बड़ा मायूस हो गया कि हमारे गांव के लोगों ने इसकी बड़ी इज्जत की कि ये हाफिज कारी आलिम हो गया और मैं तो वहीं के वहीं रह गया। जाहिर सी बात है कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है इंसान। और ये मदरसा बड़ी अहमियत रखता है दोस्तों। मदरसे में अच्छों की सुधार हो जाती है अगर दिल से पढ़ने की तरफ उसका दिलो दिमाग माए। बच्चा बड़ा मायूस था, एक दिन बैठा था मायूसी के आलम में, हजरत शहबाज रहमतुल्लाह ताला की निगाह पड़ी। आपने फरमाया बेटा इधर आओ, आज तुम बड़ा उदास लग रहा है, चेहरा मुजमहिल है, गमगीन है, क्यों, क्या वजह है? तो आंखों से आंसू निकल पड़े। जब कोई इंसान को दिल में चुभन हो, दुख हो, और उसके सर पर हाथ रख दीजिए या कुछ अच्छी बातें उसके सामने कर लीजिए तो आंखें नम हो जाती, आंखों से आंसू निकल पड़े। आपने फरमाया बेटा ये आंसू कैसा, ये क्यों रो रहे हो? उसने कहा हुजूर हमारे साथ जो मेरा साथी आपकी खिदमत करता था भाग गया था, वो तो दूसरे मदरसे में आलिम हाफिज कारी होके आ गया। अच्छा तो इसीलिए तुम बहुत मायूस हो? कहा बेटा घबराओ नहीं। और आपने एक लकीर खींची और लकीर खींचकर फरमाया बेटा इस लकीर से पार हो जा। जब वो लड़का लकीर से पार हुआ, पार होने के बाद पूछा बेटा क्या हाल है, तो वो बच्चा हाफिज कुरान भी हो गया था, कारी कुरान भी हो गया था, आलिम दीन भी हो गया। अरे दर्सगाहों में पढ़ाना अलग है और अल्लाह के वलियों ने नजरों से पिलाना अलग रखता माना रखता है। और ऐसा पिला दिया कि एक पल में एक लम्हे में उसे हाफिज कुरान भी बना दिया, कारी कुरान भी बना दिया और आलिम दीन। लगन हो तो सब कुछ होता है। ताजुश शरिया की जिंदगी हम में बहुत लोगों ने बहुत करीब से देखा, जो
देखा होगा, उनके नाना को भी देखा होगा। हमने उनके नाना की खिदमत भी की, चूंकि मेरे तालिब इल्मी का दौर था, और जब भी वो आते हमारे मदरसे में तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाता था। चूंकि मदरसे का खाना वो नहीं खाते थे, तो हजरते मुफ्ती अयूब खान साहब जो इस वक्त शेखुल हदीस जामे नईमिया के हैं, मैं उनके घर से खाना लाकर उन्हें खिलाता। और मैं मुरीद मुरादाबाद या बरेली में नहीं हुआ, मैं बहुत छोटा था, यहीं धर्मपुर में उनसे मुरीद हुआ जब हाफिज साहब बहुत छोटे में मुरीद। मगर उनकी जिंदगी देखा मैंने कि शरीयत के मुताबिक 1970 की एक एक पल सुन्नते मुस्तफा का पाबंद, एक एक लम्हा सुन्नते मुस्तफा के पाबंद, और वही हाल ताजुश शरिया का है। अब एक बात बताकर मैं आपके जहन को साफ करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हवा में उड़ना विलायत की दलील नहीं है, दरिया के शफाफ लहरों पे चलने का नाम विलायत नहीं है। सुनो जुनैद बगदादी ने क्या पैगाम दिया है। आज अवामी सतह पर लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर कोई खानकाही लोग आए तो चलो बैठते हैं, और दिल में ये इरादा कर लेते हैं कि कोई करामत देखेंगे, कोई मुहय्यरुल उकूल कारनामा देखेंगे, कोई हैरान कर देने वाला करिश्मा देखेंगे तो मुरीद हो जाए। यही सोच कर एक इंसान हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में जाता है कि कोई करामत देखेंगे तो मुरीद हो जाएंगे, कोई मुहय्यरुल उकूल कारनामा देखेंगे तो मुरीद हो जाएंगे। जाकर एक दिन ठहरा, 2 दिन ठहरा, 3 दिन ठहरा, मुसलसल 15 रोज तक ठहरा, मगर उसने कोई करामत नहीं देखी। वो वहां से जाने लगा तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए आने वाला इंसान, तू आया किस लिए और तू जा क्यों रहा है? वो शख्स कहता, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आया था मुरीद होने के लिए, मगर दिल में ये पैमाना लेकर आया था, दिल में ये सोच कर आया था, दिल में ये इरादा करके आया था कि जब कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा, जब कोई करिश्मा देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। मैंने कोई करामत नहीं देखी, मैंने कोई ऐसा कारनामा नहीं देखा, मैंने कोई ऐसी बात हैरत में डालने वाली नहीं देखी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये आने वाला इंसान सुन, जब कोई किसी के घर आता है तो फकीर बनकर आता है, और खाता पीता है बादशाह बनकर, और जाता है तो गवाह बनकर। तू आया था फकीर बनकर, तू खाया पिया बादशाह बनकर, तू जा रहा है तो गवाह बनकर। तू जुनैद की सुबह का गवाह बन जा, तू जुनैद की शाम का गवाह बन जा, तू जुनैद की खलवत का गवाह बन जा, तू जुनैद की जलवत का गवाह बन जा, तू जुनैद की सुबह शाम का गवाह बन जा। इतना बता दे, कभी तुमने हमारी नमाज़े पंजगाना कज़ा होते हुए देखा? उसने कहा, हुजूर नहीं देखा। कभी सुन्नत के खिलाफ मुझे खाते हुए देखा? कहा नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ लिबास पहनते देखा? कहा नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ कभी गुफ्तगू करते देखा? कहा नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ कभी लिबास पहनते देखा? कहा नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ कभी सोते हुए देखा? कहा नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ कभी जागते हुए देखा? कहा नहीं देखा। कहा ओ नहीं नहीं करने वाले, तूने रात के सन्नाटे में सीआईडी का भी तूने काम किया है, तूने मेरी नमाज़े तहज्जुद भी देखी है, तू इतना बता दे कि मेरी नमाज़े तहज्जुद कभी छूटते हुए देखा? कहा नहीं देखा। कहा नहीं नहीं करने वाले, तू क्या समझता है कि हवाओं में उड़ने वाले को वली कहा जाता है या दरिया के शफाफ लहरों पे चलने वाले को वली कहा जाता है? अरे सुन सुन, ये मयारे विलायत नहीं है। वली उसको कहते हैं जो सुन्नते मुस्तफा का पाबंद होता है, जो दस्तूरे मुस्तफा का पाबंद होता है, जो कानून मुस्तफा का पाबंद होता है। वली फतवे हिल्लतो हुर्मत की पाबंदी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। कुरान उसी को कहता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। नारे रिसालत,
पैगाम हुजूर ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस आली जनाब नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर नदीम रजा फैजी साहब आ गए हैं और मेरा वक्त भी पूरा ही हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये कर रहे हैं इस वक्त, और बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी उजाला फैला देती है, वैसे ही अभी ये हर स्टेज पर उजाला फैला रहे हैं। और खासकर मसलके आला हजरत के लिए तो हर वक्त झांकी बाजी लगा देते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे इन्हें, क्योंकि वाकई दुनिया में अगर आले रसूल और अहले बैते रसूल के मकाम को अगर कोई समझाया है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। वो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मानो। मेरे दोस्तों, अब इस जुनैद बगदादी के वाकया के बाद ताजुल शरिया की जिंदगी देखो, उनका उठना देखो, उनका बैठना देखो, उनका चलना देखो, उनका खाना देखो, उनका सोना देखो, उनकी नमाज देखो, नमाज़े तहज्जुद देखो। कहीं भी जिंदगी के किसी लम्हे में शरीयत से खाली नजर नहीं आती है। हर मौके से, हर महल में, हर घड़ी वो शरीयत के पाबंद नजर आते हैं। और फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद ऐसी हुई है कि कसम खुदा की, बगैर इश्तिहार के, बगैर ऐलान के जहां कदम रख दे अजहरी मियां, मजमा तो ऐसे टूट पड़ता है जैसे लगता है कि अल्लाह की रहमत चारों तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाकया मैं सुनाता हूं, जो जिस जलसे में मैं था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मगर मैं उस जलसे में मौजूद था। और एक अच्छे आलिम दीन, हालांकि अच्छे आलिम दीन ऐसा नजरिया नहीं रखते हैं, मगर पता नहीं उस दिन उनका क्या मिजाज था। उन्होंने कहा, मौलाना जफर साहब, आपको हमारे जलसे की दावत मिली? मैंने कहा हाँ सर मिली है। कहा तो एक बात मेरी आप याद रखेंगे? मैंने कहा बता दीजिए। कहा आप तकरीर करें, मगर वो नारा कभी मत लगाइएगा, करिया करिया ताजुल शरिया। हर जगह ये नारा लगता है। हमने कहा भाई, हम तकरीर करने आए हैं नबी की सीरत पर, हम नारा लगाने थोड़ी आए हैं। और इत्तेफाक से जब वो हजरत कुर्सी खिताबत पर बैठे और मैं भी बैठा रह गया, और जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो जोश में जब आए तो मजमा से एक नौजवान नारा लगाता है, ताजुल शरिया जिंदाबाद, करिया करिया ताजुल शरिया। मैंने कहा हजरत रोक लीजिए, रोक लीजिए, ये फैजाने आला हजरत है, ये फैजाने गौसो खाजा है, ये हमारे और आपके रोकने से नहीं रुक पाएंगे। जिसे नवाज दे उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शरीयत, पैगाम ताजुल शरिया जो बच्चों ने किया, नौजवानों ने किया, मुझे बड़ी खुशी है कि इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये बात आई कैसे किया जाए, और कई सालों से कर रहे हैं। हालांकि हर साल ये आते हैं दावत देने के लिए, मगर मैं लेता नहीं। मैंने अपनी मजबूरी बता दी है कि मैं चूंकि जलसे को छोड़ चुका, जलसा मैं करता नहीं, मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ, किसी की अगर पर जागना होता है। और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका माहौल मुझे बहुत पसंद लगा है कि जरा पैर उठा के बोल दो, जरा हाथ उठा के बोल दो, जरा इधर से बोल दो, जरा उधर से बोल दो, जरा हाथ लहरा के बोल दो। अरे भैया, जगे हुए लोग हैं, ये जगी हुई कौम है, इन्हें पैगाम सुना दो, ये दिल में बसा लेंगे और अमल कर लेंगे तो इनकी जिंदगी संवर जाएगी, ये सुधर जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा। आज जरूरत है अपने अमल को दुरुस्त करने की। आज हमारी अमली जिंदगी बिगड़ गई है, तो आज हम चूहे से भी डरते हैं, छुचुंदर से भी डरते हैं। अगर अमली जिंदगी में सुधार आ जाए तो कसम खुदा की मुसलमानों, तुम जिधर चल पड़ोगे इनकलाब आ जाएगा, जिधर से गुजरोगे इनकलाब आ जाएगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। शर्त यह है
कि तुम अल्लाह और रसूल का हो जाओ। जब अल्लाह और रसूल का हो जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। एक बार अल्लाह और रसूल का होके बन के दिखाओ, नमाज की पाबंदी करो और शरीयत मुतहरा पर चलने की कोशिश करो। जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा, ईमान को सलामत रखो, क्योंकि ईमान ही सब कुछ है। ये नमाज, ये रोजा, ये हज व ज़कात ईमान नहीं है, ये सब अरकाने ईमान है। ईमान किसको कहते हैं? रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान, रसूल के इश्क का नाम ईमान है। और इसी की इमारत, इसी की बुनियाद पर, नमाज की बुनियाद, हज की बुनियाद, ज़कात की बुनियाद, सारे अरकान की बुनियाद इसी ईमान पर है। और अगर ईमान नहीं तो कुछ नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, देहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आले रसूल का दामन पकड़े रहो। आले रसूल ने जो पैगाम करबला से हमें दिया है, हम 72 रह के 22,000 लश्करों से नहीं डरे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, वो खुदा उस सर को कहीं झुकने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा वक्त हो चुका है और नदीम फैजी साहब आ गए हैं। एक से एक हमारे सरजमीने श्रीपुर के मदाहाने रसूल मौजूद हैं। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि स्टेज पर बैठे हुए हैं, वरना ये तो पढ़ते हैं और चले जाते हैं। चूँकि ये काफ़ी मसरूफ़ लोग हैं, इनके पास काफ़ी प्रोग्राम आता है, तो अपने प्रोग्राम को भी देखना, मगर ये इनकी मोहब्बत है कि आज ये हजरात बड़ी दिल लगी से और बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। ये शहजाद जफर भी आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चा, मैं इन्हें जान रहा हूँ। अल्लाह ताला इन सारे बच्चों को मेहनत और लगन दीन से पैदा कर दे कि दीन के मामले में आगे आगे रहें और नमाज की भी पाबंदी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।